नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी 2023 28 अगस्त में छपने वाले टॉप 20 क्वेश्चन आपके समक्ष है। वो कहते हैं ना दोस्तों, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें बना कर देते हैं, रंग उसमें हम ही को भरना होता है। दोस्तों रंग भरना होगा 28 अगस्त के पेपर में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन 20 क्वेश्चनों को दोस्तों रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये 5 वर्ष के एग्जाम में घूम फिर कर आपको एग्जाम हॉल के पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए पहला कृष्णा दिवस किस रियासत में मनाया गया? दोस्तों जोधपुर, अलवर, बाड़मेर या ऑप्शन नंबर डी चांचौर। बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। अंत में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सटीक हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए जोधपुर में दोस्तों कृष्णा दिवस रियासत मनाया गया। कौन से रियासत में? जोधपुर रियासत में दोस्तों। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, मैगजीन का किला कहाँ स्थित है? कौन सा किला? मैगजीन का किला। जी हाँ, यहाँ पर अंग्रेजों का शस्त्रागार भी था मैगजीन दुर्ग में। ये सवाई माधोपुर भी, अजमेर सी सिरोही, ऑप्शन नंबर डी भीलवाड़ा। राजस्थान की मैनचेस्टर नगरी भीलवाड़ा। बिल्कुल सही जवाब दीजिए दूसरा क्वेश्चन का। बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अजमेर। अजमेर में कौन सा दुर्ग है? मैगजीन का दुर्ग है। इसे अकबर दुर्ग भी कहते हैं। किसको? मैगजीन दुर्ग को अकबर का दुर्ग भी कहते हैं। और अजमेर में एक प्रसिद्ध दरगाह है, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और अजमेर को पवित्र नगरी कहते हैं, राजस्थान का हृदय। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? सरीस का पैलेस कहाँ स्थित है? कौन सा पैलेस? सरीस का पैलेस कोटा, बूंदी, झालावाड़ या ऑप्शन नंबर डी अलवर। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही 100% आपका जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी अलवर बता रहे हैं उनका सही और सटीक होगा। चलिए चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राव बीकन ने किसकी स्थापना की? राव बीकन है, बिल्कुल राव जोधा का पुत्र था ये। राव बीका मारवाड़ से आए थे। इन्होंने किसकी स्थापना की? भिवाड़ी भी, भीलवाड़ा सी, बीकानेर या ऑप्शन नंबर डी राजसमंद। चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब करेक्ट आंसर, जांगल प्रदेश बीकानेर की स्थापना राव बीकन ने की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जोधपुर से संबंधित चित्रकार नहीं थे? बिल्कुल नहीं पूछा गया है। हमेशा बीएसटीसी के एग्जाम में जब भी बैठो तो ये प्रश्न की भाषा समझ ले लेना सबसे पहले कि प्रश्न क्या पूछना चाहता है और आपको उत्तर क्या देना है। यहाँ पर नहीं पूछा है सज्जू सिंह भाटी, देवदास, नासिरुद्दीन या ऑप्शन नंबर डी वीर जी। बिल्कुल पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नासिरुद्दीन, जो कि जोधपुर का चित्रकार नहीं था, ये मेवाड़ उदयपुर का जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार था। इसका प्रसिद्ध चित्र था रागमाला। कौन सी माला? रागमाला। चलिए छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आमेर दुर्ग कहाँ स्थित है? कौन सा दुर्ग? आमेर दुर्ग डूंगरपुर, बीकानेर, अलवर या ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपके जयपुर। बिल्कुल आमेर दुर्ग आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट राइट आंसर होगा। जयपुर में कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग, मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा निर्मित। चलिए गांवों का सितेरा किसे कहा जाता है? कौन सा गांवों का सितेरा? जब मैंने और विशेष सूचना जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं यहां पर बता देता हूं कि बीएसटीसी 2023 की राजस्थान जी के पूरे सिलेबस के अनुसार क्रम वाइज क्लासें की प्लेलिस्ट हमारे इसी चैनल पर है बिना फीस के। और मैं ये वादा करता हूं उन क्लासों में जब 28 अगस्त को पेपर होगा तो हुबहू प्रश्न छपेंगे और मैं एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जहाँ से हमारे प्रश्न क्लासों में से देखने को मिले। मात्र 10 मिनट की क्लास है। जो आपको टॉपिक अभी तक समझ में नहीं आया है उस टॉपिक को आप एक बार पुनः नजर घुमा के जरूर देख लीजिएगा। बेहतरीन गुणवत्ता युक्त ट्रिक्स के माध्यम से क्लास है। अब देखिए गांवों का सितेरा पूछा गया है, लेकिन मैंने जब चित्रकला की क्लास ली थी उनमें स्पष्ट बताया था गाबू गोभी सोनी भैंस पर ये ट्रिक दी थी। जो बच्चे इस ट्रिक को लेकर एग्जाम में गए हैं तो उनका निश्चित ही सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलिए गांवों का सितेरा, सौभाग्यमल गहलोत, भूर सिंह शेखावत, जगमोहन या ऑप्शन नंबर डी गोवर्धन लाल। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भूर सिंह शेखावत, जिन्हें क्या कहा जाता है? गांवों का सितेरा। चलिए आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? मीराबाई के बचपन का एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ये पैमल बी, नारायणी सी, वीरा तारा या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बिल्कुल आठवें क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पैमल आपका सही उत्तर होगा। चलिए नवा क्वेश्चन, हनुमानगढ़ जिले में कौन सी सभ्यता है? बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले में सभ्यता वाली क्लास आ चुकी है दोस्तों। कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर या बैराट, ये अधिकतर बीएसटीसी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। बिल्कुल सही जवाब, हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। खोज किसने की?
इसको अमलानंद घोष बिल्कुल, और बीके थाकर और बीवी लाल ने इसकी उत्खननकर्ता की। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा होगा। चलिए 14वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन माफ कीजिए आपके समक्ष। रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन है? बहुत बार इंपॉर्टेंट नहीं कर लीजिए, इस पर 5 स्टार लगा लीजिए क्योंकि 28 अगस्त को ये पेपर में छप जाएगा। क्या कर जाएगा? छप जाएगा दोस्तों। ए लक्ष्मण चौहान, बी गोविंदराज, सी कीर्तिपाल, ऑप्शन नंबर डी वासुदेव चौहान। बिल्कुल 10 महत्वपूर्ण बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गोविंदराज। और वासुदेव चौहान वंश का आदि पुरुष है, लेकिन यहाँ पर रणथंभौर शाखा का पूछा गया है। अगर आपको जालोर शाखा का पूछ ले तो कीर्तिपाल चौहान करके आ जाइएगा दोस्तों। चलिए 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ? कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध दोस्तों 1526, 1522, 1525 या ऑप्शन नंबर आपके डी रहेगा 1527। बिल्कुल खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य एक भीषण भरतपुर की रूपवास तहसील में हुआ खानवा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। किसकी? बाबर, मुगल जो है संस्थापक बाबर की विजय हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। जैतर सिंह ने नई राजधानी किसे बनाया? कौन से जैतर सिंह ने नई राजधानी? जैतर सिंह किसके थे? मेवाड़ वंश से थे। आहड़, चित्तौड़, चावंडी, ऑप्शन नंबर डी नागदा। बिल्कुल राइट आंसर देने की चेष्टा कीजिएगा। करेक्ट राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर जो बच्चे बी बता रहे हैं चित्तौड़गढ़, जिन्होंने जैतर सिंह ने अपनी नई राजधानी बनाई। चलिए 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी नागौर, सी अलवर या ऑप्शन नंबर डी भरतपुर। बिल्कुल सही जवाब चाहिए इसका। क्या कहीं चाहिएगा सर जी? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है दोस्तों। चलिए 14वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन है दोस्तों? जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी बिल्कुल करणी माता, बाण माता, शाकंभरी माता या ऑप्शन नंबर डी चामुंडा माता। तो बिल्कुल सही जवाब 100% आपका ऑप्शन नंबर डी चामुंडा माता होगा दोस्तों। चलिए 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बाड़मेर का हाथमा गांव प्रसिद्ध है। हाथमा गांव कहां किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भिंड देवरा के लिए, चालुक्य के लिए, किराड़ू के लिए या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। किराड़ू के लिए बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, किराड़ू कहां स्थित है? बाड़मेर के हाथमा गांव के लिए किराड़ू प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए 16वां क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? हरिनारायण शर्मा, मग्गाराम वैद्य, बलवंत सिंह या ऑप्शन नंबर डी भोगीलाल पंड्या। मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया था क्लासों में, जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता है, कुबाडू जयप्रजा। बिल्कुल कुबाडू जयप्रजा, ये वो ट्रिक मैंने दी थी और पूरे प्रजामंडल आपके मुंह पर इतनी बढ़िया ढंग से रटवा दिए थे, तो आपको वो ट्रिक याद रखनी होगी। क्या करोगी? एग्जाम में अंत समय तक वो ट्रिक, वो ब्रह्मास्त्र आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब करेक्ट ऑप्शन नंबर डी भोगीलाल पंड्या जी ने दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। और मग्गाराम वैद्य का पूछ ले आपको तो बीमा बुंदी का ट्रिक लगा के आ जाइएगा दोस्तों। और बलवंत सिंह तो बलत्री हरि रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, वो वाली ट्रिक आपको यूज करनी होगी दोस्तों। चलिए 17वां क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? जसवंत सिंह, मान सिंह, सरदार सिंह या ऑप्शन नंबर डी महाराजा तख्त सिंह। बिल्कुल 17वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी तख्त सिंह, जो कि 1857 के समय मारवाड़ के शासक थे। 18वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आपके समक्ष, राइट आंसर दीजिए। रामदेव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, चूरू या ऑप्शन नंबर डी नागौर। बिल्कुल रामदेव जी रुणेचा, बिल्कुल सही जवाब दीजिए। कहाँ स्थित है? रुणेचा जैसलमेर में स्थित है। कहाँ? रुणेचा जैसलमेर। रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य 13 मंजीरें बांधकर किया जाता है और इस 13 ताली नृत्य का उद्गम दोस्तों आपके पाली के पादरला गांव पाली से माना जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 19वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन शेष रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार किसने की? बिल्कुल भारमल ने, भगवंत दास ने, मान सिंह ने या ऑप्शन नंबर डी मोटा राजा उदय सिंह ने। बिल्कुल सही जवाब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए होगा माफ कीजिए भारमल, जो कि 1544 से 1573 तक आमेर जयपुर के राजवंश के शासक रहे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और इसकी पुत्री थी हरका बाई का विवाह दोस्तों अकबर के साथ कर दिया था दोस्तों। चलिए अंतिम क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, कौन सा प्रताप? मारवाड़ का प्रताप। मोटा राजा उदय सिंह, सुरजन सिंह हाड़ा, सरदार सिंह या ऑप्शन नंबर डी राव चंद्रसेन।
बिल्कुल मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। भूला बिसरा राजा, बिल्कुल। तो ये थे टॉप BSTC 2023 के टॉप 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चनों में से काफ़ी क्वेश्चन आपको छपने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि BSTC से जुड़ी हर अपडेट, अगर मुझे लगा कि 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है लेकिन उन 2 प्रश्नों के लिए मैं क्लास नहीं ला सकता, टेलीग्राम पर डाल सकता हूं। और हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां तक मैंने बोला था कि मैं हिंदी की क्लास है तो नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे में इतना समय नहीं है। बिल्कुल समय का समायोजन करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं समायोजन नहीं कर सकता। लेकिन हिंदी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य, वो मैं वहां पर टेलीग्राम पर आपको भेज दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।